अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो एक ऐसे शानदार शहर के बारे में होने वाली है जिसे अमीर लोगों की जन्नत कहा जाता है। एक ऐसा शहर जहां बिना शादी के बच्चे पैदा किए जाते हैं, जहां शादी को ज़रूरी नहीं समझा जाता। ऐसे हज़ारों बच्चे आपको मिलेंगे जिसके माँ बाप का पता नहीं होता। सालाना $1 करोड़ कमाने वाले बंदे को कम आमदनी करार दी जाती है, जहां लोगों की तनख्वाहें करोड़ों से भी ज़्यादा होती है। यहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा लग्जरी और काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक लाइफ गुजारते हैं। वो शहर जिसे हॉलीवुड फिल्मों में काफ़ी ज़्यादा तबाहकुन दिखाई दिया जाता है। इस शहर में हज़ारों ज़लज़ले आते हैं, लेकिन यह शहर अपनी खूबसूरती, कल्चर और ख़ूबसूरत और महंगे तरीन घरों की वजह से अपनी पहचान रखता है। तो आइए जानते हैं कि यह शहर कौन सा है। मज़ीद दिलचस्प और हक़ाइक़ वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में काफ़ी मज़ा आने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सैन फ्रांसिस्को जो एक खूबसूरत और एक लग्जरी शहर है अमेरिका के कैलिफोर्निया रियासत का। ये कमर्शियल और फाइनेंशियल हब भी है। ये अमेरिका के उन शहरों में काउंट किया जाता है जो काफ़ी हाई लेवल की जीडीपी जनरेट करता है। अमेरिका के 3 ऐसे शहर हैं जो अमेरिका में रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते, लाइक न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स जिसको हॉलीवुड सिटी भी कहा जाता है और यहाँ पे हज़ारों फिल्में बनती हैं, और तीसरा है सैन फ्रांसिस्को जो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प शहर है। इस शहर का नाम अमेरिका के 17 बड़े बड़े शहरों में काउंट किया जाता है और आबादी के लिहाज से ही अमेरिका का 17 नंबर पे आने वाला शहर है। इसका कुल रकबा 46 से 47 स्क्वायर माइल है। यहाँ 5 मिलियन लोग रहते हैं और इस शहर का ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे चाइनीज़, स्पेनिश और कोई और ज़ुबानें भी बोली और समझी जाती हैं। इस शहर के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन में चाइना टाउन, गोल्डन गेट्स जो अमेरिका का और इस शहर का सबसे बड़ा और सबसे फेमस सिंबल भी है। तीसरा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट सैन फ्रांसिस्को केबल कार जिसे देखने के लिए हज़ारों लाखों लोग हर साल आते हैं, और इसके साथ साथ गोल्डन गेट पार्क। ये वो एरियाज हैं सैन फ्रांसिस्को के सबसे मशहूर और टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। वैसे तो इस शहर का एलिवेशन जस्ट 934 फीट है, लेकिन ये तरक्की में आसमान को छू रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 52 से लेकर 60% लोग तालीम याफ्ता है और हर साल ये शहर $681 बिलियन जीडीपी को जनरेट करता है, और ये जीडीपी फाइनेंस, सिलिकॉन वैली, एग्रीकल्चर और इसके साथ टेक्नोलॉजी से जनरेट होती है। ये अमेरिका के महंगे तरीन शहरों में शामिल किया जाता है और हर साल यहाँ से लोग ट्रैवल करते हैं और शहरों के लिए। उसकी बेसिक वजह यह है कि ये शहर इतना ज़्यादा महंगा है कि आम और कम आमदनी वाले बंदे के लिए ये बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। इसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता, यहाँ के अखराजात वो बराबर नहीं कर सकता। तरक्की की मैं और क्या बात कर लूँ, यहाँ पे क्राइम रेट कोई 25% कम हुआ है। कैलिफोर्निया में नेचुरल डिज़ास्टर काफ़ी आते हैं, लेकिन फिर भी ये शहर काफ़ी ज़्यादा रौनक वाला है। यहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी अमेजिंग है और यकीन जाने यहाँ के स्काई स्क्रैपर का पूरी दुनिया पे राज होता है। यहाँ की ज़िंदगी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। आपको सैन फ्रांसिस्को के यूनिक फैक्ट्स को मैं बताता चलूँ तो इंसानों से ज़्यादा यहाँ जानवरों का कब्रिस्तान भी है। यहाँ पे इंसानों से ज़्यादा कुत्तों से प्यार किया जाता है। यहाँ के लोग सच में कुत्तों को काफ़ी ज़्यादा पालते हैं और इसका शौक़ रखते हैं। पेट्स के काफ़ी ज़्यादा शौकीन है। इस शहर को जड़ी बूटियों का शहर भी कहा जाता है, इसलिए इस शहर का पुराना नाम यरबा बियो है। ये शहर चूँकि 50 पहाड़ियों पे बना और ख़ूबसूरत शहर है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीड्स और यहाँ पे जड़ी बूटियों की प्रोडक्शन भी होती है जो मुख्तलिफ बीमारी का इलाज करने में ये इस्तेमाल होते हैं। सन 1769 में सबसे पहले यहाँ पे स्पेनिश लोग आबाद हुए। फिर 1821 में ये मेक्सिको के हाथ में चला गया और यहाँ पे मेक्सिको काबिज़ रहा, और फिर 1835 में अमेरिका यहाँ पे काबिज़ होता है। तो काफ़ी ज़्यादा आज़ाद ख्याल और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तबीयत के मालिक होते हैं। ये लोग शादी ज़्यादा नहीं करते, बल्कि शादी से भी पहले बच्चे पैदा करते हैं। इन लोगों का मानना है कि खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं कि बंदा शादी कर ले, बस अच्छे बॉन्ड्स होने चाहिए, अच्छे रिश्ते होने चाहिए, और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप शादी करके बच्चे पैदा करें, बल्कि अगर आप किसी के साथ खुश हैं तो उनके साथ बात कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इस शहर में जिस्मानी ताल्लुकात को कायम रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिसका माँ बाप का भी पता नहीं होता। मतलब ये है कि यहाँ पे नाजायज़ बच्चों का राज होता है और यहाँ के लोग इतने ज़्यादा मॉडर्न हैं कि आप शहर में कहीं पर भी घूमेंगे तो सच में आपको बच्चे भी ऐसे नज़र आएंगे कि आपको ये लगेगा कि सच में ये शहर काफ़ी ज़्यादा लग्जरी है और काफ़ी ज़्यादा लिबरल लोगों का शहर है। ये शहर अपने आप में इतना ज़्यादा लग्जरी है क्योंकि यहाँ ज़मीन ख़रीदना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इन ज़मीनों को ख़रीदने के लिए आपके पास करोड़ों डॉलर्स होने चाहिए और ये कम आमदनी वाला बंदा एफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैंने वीडियो के पहले पोर्शन में कहा ये शहर लोग छोड़ के चले जा रहे हैं क्योंकि ये किसी आम बंदे के बस की बात नहीं। गोल्डन गेट सबसे बड़ा आइकॉनिक अट्रैक्शन है क्योंकि ये दुनिया का बड़ा ब्रिज है और इसे हॉलीवुड फिल्मों में काफ़ी ज़्यादा तबाहकुन दिखाई दिया जाता है। ये कोई 4200 फीट लंबा है, 90 फुट चौड़ा है और कोई 220 फुट ऊंचा, मतलब इसकी हाइट है। ये ब्रिज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये ज़लज़लों और तेज़ हवाओं को झेल सकता है। शाम के वक्त यहाँ लोग आते हैं और इस ब्रिज के मज़े लेते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक होती है और इसके साथ साथ मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि यहाँ गाड़ियों से ज़्यादा पैदल और साइकिल पे लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बार्स एक्टिव होते हैं, लोग आते हैं और यहाँ की नाइट लाइफ को एंजॉय करते हैं। यहाँ की केबल कार भी देखने के काबिल होती है और लोग आते हैं और इस केबल कार के मज़े लेते हैं। केबल कार में पूरे शहर से नज़ारा आपको देखने को मिलता है और इसके साथ साथ आपको चाइना और जापान टाउन भी मिलेगा और यहाँ पे आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जापान या चाइना में घूम रहे हो। और इन टाउन्स में ये लोग जो चाइनीज़ है, जापानीज़ हैं, कई सालों से रहते आ रहे हैं। यहाँ का गोल्डन गेट पार्क भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा म्यूज़ियम्स है और लोग आते हैं और इसके मज़े लेते हैं। यहाँ के यूनिक फैक्ट्स में और भी मैं आपको मज़े की बात बता दूँ कि यहाँ पे हम जिन्स परस्ती बिल्कुल आम है, इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स मिलेंगे जिसमें हम जिन्स परस्ती को प्रमोट किया जाता है। ये इंटरेस्टिंग शहर 50 पहाड़ियों पे बना है, इसलिए यहाँ के 2 स्ट्रीट काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन ये सबसे ख़तरनाक स्ट्रीट्स भी है क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा गाड़ी नहीं जा सकती। 2 स्ट्रीट काफ़ी फेमस है, एक है लैम्बोर्ट स्ट्रीट और इसके साथ है वर्माउंट स्ट्रीट। ये काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी है और यहाँ पे लोगों का चलना और इसके साथ साथ गाड़ियों का पार्क करना और यहाँ पे गाड़ियों को ड्राइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और सच में काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस भी है। इस शहर में ऐसे हज़ारों आपको स्ट्रीट्स मिलेंगे, ऐसे हज़ारों आपको टाउन्स मिलेंगे जहाँ पे आप आके सच में शॉपिंग कर सकते हैं। जस्ट लाइक चाइना टाउन जो मैंने वीडियो के पहले पोर्शन में कहा। मतलब ये है कि आप चाइनीज़ लोगों को अगर देखना चाहते हैं, सबसे बड़े टाउन को देखना चाहते हैं अपने चाइना मुल्क से बाहर, तो आपको सैन फ्रांसिस्को का रुख करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाइना से बिलोंग करते हैं और जहाँ पे 30 ब्लॉक रेस्टोरेंट्स और इसके साथ नाइट क्लब्स मिलती है और इसके साथ शॉपिंग करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हब्स और एरियाज़ बनाए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि अब वीडियो के लास्ट पोर्शन में मैं आपको दुनिया का सबसे ख़तरनाक जेल भी घुमाऊंगा। इस जेल का नाम है अल्काट्राज़ जेल जो पैसिफिक ओशन पे 24 एकड़ एरिया पे मुश्तमिल है। ये जेल दिखने में बिल्कुल आम दिखता है लेकिन सच में ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक जेल है क्योंकि यहाँ पे दुनिया के सबसे ख़तरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। ये पैसिफिक ओशन फ्रांसिस्को में ये एक छोटा सा जेल हुआ करता था जिसको द रॉक भी कहा जाता है क्योंकि ये एक छोटे से रॉक पे बनाया गया है। लेकिन ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा जीनियस लोग हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती थी, इसलिए इस जेल को इनएस्केपेबल प्रिजन का नाम भी दिया जाता है। सच में ये जेल दिखने में काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। यहाँ से 3 लोग फरार हुए। सच में अभी तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई कि यहाँ अल्काट्राज़ जेल से ये 3 बंदे कैसे भाग गए। सच में आज भी मिस्ट्री है और ये मिस्ट्री अमेरिका के डिफरेंट अदालतों में अभी भी घूम रही है कि ये भागे कैसे हैं।